एवरीवन गुड आफ्टरनून। आज हम न्यू टॉपिक की चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे पास जैसे लेजर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, है ना, कि लेजर में हम कैसे इसको पोस्टिंग कर सकते हैं और लेजर में क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अभी आज हम देखते हैं कि जो लेजर का बैलेंस होता है, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, वो खातों के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम पर्सनल अकाउंट देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के जो भी जितने रिलेटेड खाते होते हैं ना, उसका डेबिट बैलेंस क्या कहलाता है। तो अभी तक आप लोग को मालूम है कि जो डेबिट बैलेंस होगा, कोई भी पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, है ना, कोई आर्टिफिशियल कोई भी है, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है ना। तो उसमें जैसे अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम टोटल डेब्टर के नाम से शो ऑफ करेंगे। और आप लोग को मालूम है कि डेब्टर को हम बैलेंस शीट में संपत्ति साइड इसको शो करते हैं। ठीक है, तो सभी जो से अगर डेबिट बैलेंस आता है पर्सनल अकाउंट का तो उसको टोटल डेब्टर उस कहलाता है। और उसका मतलब होता है कि व्यवसाय से ऋण या अग्रिम लिया गया है। ठीक है, यानी देनदारों ने उधार माल खरीदा है या व्यवसाय से अग्रिम लिया है। ठीक है, इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। और इस रकम को वो वापस करना होगा और इसको बैलेंस शीट की संपत्ति साइड में मेंशन कर देते हैं, जिससे भी रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जो वास्तविक खाते हैं, है ना, वास्तविक खाते का जो डेबिट बैलेंस है उसमें भी उसमें कुल मूल्य जो उस समय का मूल्य होता है, ठीक है, व्यवसाय की संपत्ति के उस समय का मूल्य ही कहलाता है, यानी टोटल वैल्यू ये डिफाइन करता है। और इसको भी आपको जैसे रियल अकाउंट है रिलेटेड टू टेंजेबल एंड इनटेंजेबल गुड्स एंड एसेट्स, है ना, तो ये पूरा संपत्ति ही है। ठीक है, और इसको आपको भी इसको संपत्ति खाते यानी बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो संपत्ति खाते में ही इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद माल से संबंधित अगर क्रय है और विक्रय वापसी का नाम शेष होता है, ठीक है, मतलब गुड्स से रिलेटेड है, तो क्रय खातों को व्यापारिक खाता के आप लोग को मालूम है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में टू बैलेंस, है ना, फाइनल अकाउंट में डेबिट साइड आपका परचेज दिखाते हैं और क्रेडिट साइड आपका सेल्स दिखाते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर हुआ। इसी टाइप से नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रय खाता व्यापारिक खाता के डेबिट में, वो तो आपको क्लियर ही मालूम है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ये इजी रूप में क्लियर हो जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बोलने से उसका पूरा फॉर्मेट माइंड में आ जाता है। इसी टाइप से अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉसेज एंड इनकम एंड गेन, तो इसका अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो कुल मतलब टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज से रिलेटेड है, जैसे वेतन है, मजदूरी है, किराया है ना, रेंट है। अगर डेबिट बैलेंस आता है तो ये शेष नियमानुसार यानी व्यापारिक खाता और जो लाभानी खाता होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी कि आप जब लेजर बनाएंगे और अगर वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसका जो बैलेंस अगर डेबिट आ रहा है तो उसको आप ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुआ। तो ये सभी तीनों खातों का डेबिट बैलेंस था। इसी टाइप से इसको क्रेडिट बैलेंस अगर देखते हैं तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जैसे वहाँ पर टोटल डेब्टर से डिफाइन करता है, यहाँ टोटल लायबिलिटी से डिफाइन करता है। तो टोटल लायबिलिटीज आपको क्लियर है कि ये हम जानते हैं कि इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसको मेंशन करते हैं टोटल क्रेडिटर से, यानी कि यहाँ व्यवसाय को इन्हें रकम वापस करना है और शेष जो राशि होगा आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, यानी लायबिलिटी साइड इसको शो ऑफ करते हैं। और कैपिटल और ड्राइंग कैपिटल और ड्राइंग का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको भी आर्थिक चिट्ठा के जो बैलेंस शीट होगा, है ना, तो बैलेंस शीट होगा तो उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। इसके बाद रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो सामान्यतः जो वास्तविक खाता होते हैं संपत्ति से संबंधित होते हैं, है ना। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस आता है तो कोई वास्तविक खाता संपत्ति खाता यानी क्रेडिट बैलेंस हो जाए तो उसका अर्थ ये होता है कि उस संपत्ति को बेचने से लाभ हुआ है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मतलब यानी क्रेडिट बैलेंस यानी संपत्ति को बेचने से लाभ हुआ है, तो लाभ की रकम जो लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कोई भी प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को मेंशन करते हैं। आपको मालूम है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड जो जितने भी इनकम होते हैं उसको मेंशन किया जाता है। अगर गुड्स से रिलेटेड विक्रय खाता, ठीक है, विक्रय खाता और क्रय वापसी खाता, ठीक है, जमा शेष है, ठीक है, तो विक्रय खाता को जैसे अब उसको उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के
अगर मतलब परचेज रिटर्न है तो परचेज से माइनस हो जाएगा, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? इसी टाइप से नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टोटल इनकम है, टोटल इनकम एंड टोटल प्रॉफिट से रिलेटेड होगा अगर ये क्रेडिट बैलेंस अगर आता है तो क्रेडिट बैलेंस है जैसे इनकम रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी रिसीव्ड है उसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो लेजर बनाते समय आपको जो खाते से रिलेटेड हैं, जैसे पर्सनल है तो उसको अलग कर लीजिए, रियल है तो उसको अलग कर लीजिए, नॉमिनल अकाउंट है तो उसको अलग कर लीजिए, और इनसे रिलेटेड जो भी उनका बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अगर होगा तो कहाँ जाएगा, वो हो जाएगा आपका लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर वो संपत्ति से रिलेटेड है ना, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के जिससे भी संबंधित है उसमें जाएगा। इसी टाइप से अगर पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट आपको क्लियर मालूम है कि ये टोटल लायबिलिटीज और टोटल अगर डेबिट बैलेंस है तो टोटल डेप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ लेजर अकाउंट में कुछ बैलेंसिंग का रहता है कि हम उसको बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जब आप उसको अकाउंट बनाएंगे, ठीक, अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट मेंशन करेंगे अलग अलग खातों को अलग अलग भागों में। ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी खाते आप बना रहे हैं तो उसको आइडेंटिफ़ाई आपका होना चाहिए। आइडेंटिफ़ाई मतलब उसको आप जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, कि रियल अकाउंट है, कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है? मैं बहुत सारे पिछले कुछ रील्स में एक इम्पोर्टेंट जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है उसमें बताया था कि आपको किसको कौन से खाते को पर्सनल बोलना है, कौन से खाते को रियल बोलना है और किस खाते को आपको नॉमिनल बोलना है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है? तो इस टाइप से अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है,